दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारा दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन में आज हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड का टॉलेंस रिएजेंट की मदद से। ये भी दोस्त हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज हम लोग फुल एचडी में ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्डिहाइड का। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट की मदद से एल्डिहाइड में ऑक्सीजन का जुड़ना, तो वही हमारा दोस्त ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कहलाता है विद द हेल्प ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। सबसे पहले हम लोग दोस्त जानेंगे कि आखिर टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 1, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट solution is known as टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट घोल को कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। देखिए दोस्त, जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह टॉलेंस रिएजेंट के भी दो कंपोनेंट है। जब हम लोग अमोनियम, देखिए दोस्त, अमोनिकल का मतलब हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का मतलब हो गया AgNO3। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को एक साथ टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, और जब दोनों को मिला देते हैं दोस्त, तब हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं दोस्त, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का साइन हो गया। तो Ag अमोनिया 2 बोतल दारू लेते आइएगा। अब देखिए दोस्त, AgNH3 होल टू OH माइनस को ही हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं जब वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है। तो इसी को यूज हम लोग दोस्त रिएक्शन के दौरान करेंगे। अब देखिए दोस्त, इसका नाम क्या है, तो 2 के लिए डाई लिख दिए, स्मॉल लेटर से लिखना है दोस्त। जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखते हैं स्मॉल लेटर से, तो 2 के लिए डाई लिख दिए। NH3 को अमाइन बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए अमाइन। Ag को सिल्वर बोलते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर का मेटल लिख दिए। और जब मेटल को लिखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है। तो सिल्वर हमारा दोस्त ग्रुप डी में रहने वाला, सिल्वर हमारा डी ब्लॉक का मेटल है, जो हमारा फर्स्ट बी ग्रुप का मेटल है। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा केटायन। अब हम लोग A9 का नाम लिखेंगे। तो A9 हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, लिखेंगे। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने के दौरान केटायन और A9 के बीच थोड़ा सा गैप होता है। तो इस टॉलेंस रिएजेंट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नाम हो गया दोस्त डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। हम लोग दोस्त लैंग्वेज लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, when aldehyde is
heated with Tollens reagent and alkaline medium, then silver mirror test is obtained due to सिल्वर मेटल। अब देखिए दोस्त, जब एल्डिहाइड को गर्म किया जाता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ, लेकिन क्षारीय माध्यम में होना चाहिए, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर मिरर टेस्ट प्राप्त होता है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट प्राप्त होने के पीछे वजह है सिल्वर मेटल का प्रोडक्ट के रूप में बन जाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त, पॉइंट नंबर 3, बोथ एल्डिहाइड, बोथ एलिफेटिक and aromatic aldehyde gives positive silver mirror test। देखिए दोस्त, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देता है सिल्वर मिरर टेस्ट। अब आता है दोस्त पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। देखिए दोस्त, एक जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, हम लोग को मलेरिया हो जाता है, तो चेकअप के दौरान 2 टेस्ट प्राप्त होता है। एक होता है पॉजिटिव मलेरिया टेस्ट और एक हो गया नेगेटिव मलेरिया टेस्ट। तो पॉजिटिव मलेरिया टेस्ट का मतलब हो गया कि आपको मलेरिया से आप अफेक्टेड है, मतलब प्रभावित है, और नेगेटिव मलेरिया टेस्ट का मतलब हो गया कि आपको मलेरिया नहीं हुआ। तो उसी तरह का फॉर्मेट यहाँ यूज किया गया दोस्त। पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब हो गया कि यहाँ पर सिल्वर मेटल हमको प्राप्त हो गया, इसलिए होने वाले टेस्ट को पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त, पॉइंट नंबर 4, कीटोन डू नॉट so positive silver mirror test। कीटोन नहीं प्रदर्शित करता है पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट को। आखिर कीटोन क्यों नहीं प्रदर्शित करता है? क्योंकि दोस्त कीटोन को डाइवैलेंट कीटो ग्रुप कहते हैं। कीटोन के पास 2 खाली बॉन्ड होता है, तो दोनों खाली बॉन्ड में चाहे अल्काइल ग्रुप लगाओ चाहे एराइल ग्रुप, तो वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कीटोन हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। अब आता है दोस्त एलिफेटिक क्या है। देखिए दोस्त, एली का मतलब हो गया एनिमल और फैटिक का मतलब हो गया फैट। जिसको एनिमल के फैट से प्राप्त करते हैं वही हमारा एलिफेटिक कंपाउंड है। तो एक ऐसा कंपाउंड जो हमारा ओपन चेन कंपाउंड हो उसी को एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब आता है एरोमेटिक दोस्त, तो बेंजीन चाहे बेंजीन के जैसा दिखने वाला कंपाउंड हो वही हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाता है। हम लोग दोस्त केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में एल्डिहाइड लिए और एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्त RCHO।
ये हमारा एल्डिहाइड, तो यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिए। और एल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कर रहे हैं, तो ये हो गया हम लोग दोस्त, घर के अंदर Ag नहीं 2 बार लाइए दारू को। देखिए 2 था तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, यही हमारा दोस्त टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट। और ये हो गया हमारा दोस्त हीट। देखिए दोस्त, टॉलेंस रिएजेंट का काम है ऑक्सीजन को जोड़ना, मतलब ऑक्सीडेशन कराना। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जिसको लॉक कर दिए। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये हो गया हमारा दोस्त COOH, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एल्डिहाइड से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, ये हो गया हमारा अल्काइल ग्रुप। और ये हमारा प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब देखिए दोस्त, फिर आगे बढ़े तो 2 मोल सिल्वर है, यहाँ पर लिख दिए 2 मोल ऑफ सिल्वर। फिर आगे बढ़े तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 अमोनिया है, तो 4 मोल ऑफ अमोनिया है, तो यहाँ लिख दिए 4 मोल ऑफ अमोनिया, निमोनिया नहीं दोस्त, 4 मोल अमोनिया। अब देखिए दोस्त, 2 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर बनता है, तो यहाँ पर वाटर लिख दिए। अब देखिए दोस्त, रिएक्शन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या होता है दोस्त, बर्तन में सिल्वर का मेटल नीचे बैठ जाता है, जब सिल्वर का मेटल बर्तन में नीचे बैठ जाता तो वही हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। मतलब ये सिल्वर हमारा मिरर की तरह बिहेव करने लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो जब एल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर, अमोनिया और वाटर बनता है। ये हो गया हमारा दोस्त जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग इसके 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में 2 कार्बन का एल्डिहाइड ले रहे हैं, ये हो गया हमारा दोस्त CH3CHO। तो 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिख दिए। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं और एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करेंगे। तो टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला हो गया दोस्त Ag नहीं 2 बार दारू पिएंगे, और ये हो गया हमारा दोस्त हीट। तो AgNH3 माइनस को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट हमारा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है दोस्त सिंगल स्टेप रिएक्शन कराना, इसका काम है ऑक्सीजन जोड़ना। तो यहाँ पर 2 था तो 2 से गुना कर दी। अब देखिए दोस्त, ये मेरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको घेर दी। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो ये हो गया मेरा COOH, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और ये हो गया मेरा मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 सिल्वर है, यहाँ पर 2 मोल सिल्वर लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो 2 दूनी 4, 4 मोल अमोनिया है, तो यहाँ पर 4 मोल अमोनिया लिख दिए। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है, तो यहाँ पर वाटर लिख दिए। अब देखिए दोस्त, 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इक एसिड लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए इक एसिड कॉमन नेम में। तो 2 कार्बन के
कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, प्रोडक्ट हमारा एसिटिक एसिड बन गया, लेकिन बर्तन के नीचे सिल्वर का मेटल बैठ जाता है और यही सिल्वर का मेटल मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब उसमें फेस दिखेगा, फेस अपना देखिएगा तो आपका फेस क्लियर दिख जाएगा। तो इस सिल्वर मेटल के प्रेजेंस के होने की वजह से ये रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर, अमोनिया और वाटर बनता है, जहां पर सिल्वर हमारा बर्तन के नीचे बैठ जाता है, जो हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। अब हम दोस्त एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा गया दोस्त बेंजल डिहाइड। और बेंजल डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कर रहे हैं। टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला हो गया दोस्त Ag, नहीं 2 बार दारू पिएंगे। OH को तो दोस्त अल्कोहल ही बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट, तो यहां पर लिख दिए टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट हमारा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम है दोस्त ऑक्सीजन को जोड़ना। और ये हो गया हमारा दोस्त हीट का साइन। देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिए। तो टॉलेंस रिएजेंट का काम है ऑक्सीजन जोड़ना। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये हो गया हमारा दोस्त COOH, यहाँ पर बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिख दिए। अब देखिए दोस्त, 2 सिल्वर है तो यहाँ पर 2 मोल सिल्वर लिख दिए। 2 दूनी 4, 4 अमोनिया है तो यहाँ पर 4 मोल अमोनिया लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया, तो यहाँ पर वाटर लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये सिल्वर का मेटल है ना, वो बर्तन के नीचे बैठ जाता है और सिल्वर मिरर टेस्ट बन जाता, मतलब वहां पर अपना फेस दिखेगा तो आपका फेस क्लियर दिख जाएगा। तो सिल्वर मेटल की होने की वजह से इस रिएक्शन को ही हम लोग प्यार से सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो जब बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर, अमोनिया और वाटर बनता है। अब देखिए दोस्त, सिल्वर मिरर टेस्ट आखिर हो कैसे रहा है उसके बारे में जाने। ये हो गया हमारा दोस्त बर्तन, जिसको प्यार से कंटेनर कहते हैं, और इसी कंटेनर को ही हम लोग प्यार से हंडिया भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त बर्तन। अब बर्तन में आज हम लोग के पास एल्डिहाइड और कीटोन है। इस बर्तन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है। अब देखिए दोस्त, फिलहाल हम लोग इस बर्तन में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड लेते हैं। इस बर्तन में हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड है।
अब क्या करें दोस्त, बाहर से टॉलेंस रिएजेंट को डाल दिए, बाहर से टॉलेंस रिएजेंट को डाल दिए। अब क्या किए दोस्त, कुछ समय के बाद इस बर्तन को बेसन में जो पानी उनी था उसको उझल दिए। तो देखिए दोस्त, ये मेरा बर्तन था तो बर्तन हो गया। अब क्या किए, जैसे इसमें प्रेजेंस टॉलेंस रिएजेंट, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड जो तनी मनी बच गया उसको उझल दिए बेसन में। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंटेनर के सतह पर यहाँ पर चिपक गया है सिल्वर का मेटल। यहाँ पर क्या चिपक गया दोस्त, सिल्वर का मेटल। तो जब हम लोग कंटेनर को देखते हैं, शीशा का कंटेनर को, तब हम लोग को अपना फेस दिखाई देता है सिल्वर मेटल होने की वजह से। इसीलिए टॉलेंस रिएजेंट का यूज जब हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में करते हैं तब हम लोग को सिल्वर मिरर टेस्ट प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्त, ये हमारा कंटेनर है। अब इस कंटेनर में कीटोन प्रेजेंट है, चाहे वो एलिफेटिक कीटोन होगा चाहे एरोमेटिक कीटोन। अब बाहर से टॉलेंस रिएजेंट डालें, टॉलेंस रिएजेंट। तो जब टॉलेंस रिएजेंट को कीटोन में डालते हैं तो कीटोन का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ नहीं होता, तो यहाँ पर सिल्वर का मेटल भी नहीं चिपकता। इसीलिए कीटोन हमारा कभी भी सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। तो जिस तरह दोस्त फेविकोल चिपक जाता है उसी तरह जब सिल्वर का मेटल चिपक जाता है तो उसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड खत्म हुआ टॉलेंस रिएजेंट की मदद से। तो दोस्त, काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे ख्याल रखना।